हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रुति कक्कड़ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास +1 अकाउंट्स का चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जो बिजनेस की जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हमें बताती है। ठीक है, कब बताती है? एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई बिजनेस कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं सारा साल अगर अपने बिजनेस में काम करूंगी तो एट द एंड ऑफ द ईयर मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि पूरे साल में अगर मैंने बिजनेस में काम किया है, मेहनत की है, तो मुझे उसका रिजल्ट क्या मिला है। वेदर मेरे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है तो कितना हुआ है, अगर लॉस हुआ है तो कितना हुआ है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसके कारण क्या है, अगर लॉस हुआ है तो क्यों हुआ है। मतलब मैं ये जानना चाहूंगी प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। आगे मैं ये भी जानना चाहूंगी मेरे डेटर कितने हैं, असेट्स कितनी है, अगर मेरे ऊपर लायबिलिटी है तो मेरे क्रेडिटर कितने हैं, मुझे कितने लोगों से लेना है, कितने लोगों को पैसा देना है। तो इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है ये वो स्टेटमेंट होती है जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताती है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अब फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट होती है उसके अंदर दो स्टेटमेंट इंक्लूड होती है, जो कि ये है इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इनकम स्टेटमेंट के अंदर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस आता है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर बैलेंस शीट बनती है। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करेंगे विद द हेल्प ऑफ द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब हम इस चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो करेंगे। तो मैं अब फर्स्ट क्वेश्चन करवाने वाली हूँ आपको किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, डीके गोयल की बुक से। ठीक है, चैप्टर नंबर 21 डीके गोयल की बुक, फर्स्ट आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो हम पढ़ते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन, फिर इसका सोल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। इन्होंने यहाँ पे हमें बोला है कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। हमने आपको ये इंफॉर्मेशन दी हुई है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अब यहाँ पर क्या है? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट को बनाते कैसे हैं, इसका फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले आपने लिखना है कि ये ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जैसे यहाँ पे 31 मार्च 2020 लिखा है तो हम यहाँ पर डेट लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? पर्टिकुलर अमाउंट लिखेंगे, ये साइड डेबिट और वो साइड क्रेडिट। ये तो बात हो गई हमारे इसकी फॉर्मेट की। अब हम इसके डेबिट साइड में क्या दिखाते हैं? जितने भी हमारे बिजनेस के डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, ठीक है, वो हम इस डेबिट साइड में दिखाते हैं और क्रेडिट साइड में दिखाते हैं इनकम को। अब हमें बेसिक सब कुछ पता लग गया है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन सॉल्व, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ डीके गोयल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक जो है मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ पर आप बिजनेस के जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारे यहाँ पर आएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे खर्चे और यहाँ पर लिखेंगे इनकम। ठीक है, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी होंगे वो दिखाने हैं, वहाँ पे इनकम दिखानी है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक हम लिख देंगे डेबिट साइड में 2,50,000। उसके बाद हमें दिया हुआ है परचेजेस 7 लाख। तो परचेजेस भी हमारा खर्चा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू परचेजेस, डेबिट साइड में 7 लाख यहाँ अमाउंट लिख देंगे। उसमें से परचेजेस रिटर्न माइनस कर देंगे 22,000 का, तो कितना बच गया? 6,78,000, वो हम यहाँ लिख देंगे अमाउंट में। फिर उसके बाद अगला है हमारा सेल्स क्योंकि हमारी इनकम है तो हम यहाँ लिख देंगे बाय सेल और 18 लाख लिख देंगे और उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे। अमाउंट आएगा हमारा 17,64,000।
उसके बाद है वेजेस। वेजेस भी हमारा खर्चा है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू वेजेस और अमाउंट डाल देंगे 2,06,000। उसके बाद है हमारा कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड को भी हम डेबिट साइड लिख देंगे 34,000। उसके बाद हमारा कैरेज आउटवर्ड है। जो कैरेज आउटवर्ड होता है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है डेबिट साइड में, तो इसे हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, अवॉइड कर देंगे। आगे है टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, इसमें आते हैं तो 2,48,000 यहाँ लिख देंगे। कस्टम ड्यूटी आती है 15,000। गैस फ्यूल एंड पावर 60,000 वो भी हम लिखेंगे, ये भी हमारे डायरेक्ट खर्चों में और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में इंक्लूड होता है इन सब में। डॉक चार्जेस 8,000। फैक्ट्री लाइटिंग 96,000 ये हम यहाँ पर लिख देंगे। आगे ऑफिस लाइटिंग भी लिखी हुई है 5,000 है ना क्वेश्चन, बट वो हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में लिखते हैं। जब हम वो क्वेश्चन करेंगे तो हम उसमें इसको इंक्लूड करेंगे। अब जब आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है तो आप बाहर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 6 लाख। तो अब हम इसको किस साइड लिखेंगे, इस साइड, क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 6 लाख। अब हमने सारा क्वेश्चन कर लिया है कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स का टोटल मतलब बैलेंसिंग करेंगे। अब मैंने इस साइड का टोटल किया, फिर इस साइड का टोटल किया। जब मैंने क्रेडिट साइड का टोटल किया तो आया मेरा 23,64,000 और इस साइड का जो टोटल है इस साइड के टोटल से कम है, तो इस साइड का टोटल किया। फिर क्या किया, यहाँ पर इस साइड में से ये साइड माइनस कर दी, मतलब क्रेडिट साइड का टोटल 23,64,000 जो है लिखा, और उसके अंदर से यहाँ वाले एक्सपेंसेस है वो माइनस कर दिए। और जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आया है, मतलब मेरा मुनाफा, ठीक है, प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट नहीं, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट जीपी कितना आया है 7,69,000, ठीक है। फिर अब दोनों साइड्स को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब देखना है कि इसे सीक्वेंस में लिखना, ऊपर नीचे नहीं लिखना। यहाँ का टोटल भी 23,64,000, यहाँ का टोटल भी इतना, ठीक है। अब हमारा ये ट्रेडिंग जो अकाउंट है वो पूरा हो गया है। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 है, ये कंप्लीट कर लिया हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो, ये क्वेश्चन समझ आ गया हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब पता लग गया हो, इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं, ये क्लियर हो गया हो, तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।